नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं विशेषण पे, और विशेषण टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंश है और इसमें ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। इसमें हम चर्चा करेंगे, वहाँ से कम 1 से 2 प्रश्न आपको निश्चित ही प्रत्येक परीक्षा में मिलेंगे। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि ये प्रश्न जो है आपका गलत नहीं होने पाएगा। हम सभी इसके जो भेद हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। ये निश्चय बैच आपको निश्चित सफलता दिलाने के लिए बूस्टर डोज के रूप में रखा गया है। हम आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे जिनके द्वारा आपको ये जो है देख करके ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। बने रहें। मैं प्रभात मिश्रा। ये सेशन हम प्रारंभ करते हैं बहुत ही जल्दी। कोई समय नहीं गंवाएंगे और इस सेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। तो आपको ये देखना है कि विशेषण क्या होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण होते क्या हैं? जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो विशेषता मतलब उनमें कुछ विशेष तत्वों की चर्चा करते हैं। तो व्यक्ति है यहाँ पे संज्ञा, ठीक है। ये क्या है? व्यक्ति संज्ञा, और इसको विशेषीकृत कौन कर रहा है? ईमानदार। तो ईमानदार क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषण के रूप में काम करेगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बिहारी ने सतसई लिखी। बिहारी ने सतसई लिखी। तो आपको ये देखना है, इसमें बताना है सतसई में कौन सा विशेषण है। अगर आपको सतसई का अर्थ पता है तो आप इसमें विशेषण का जो प्रकार है वो बता सकते हैं। तो सतसई का मतलब होता है 700, ठीक है। यानी एक ऐसा ग्रंथ जिसमें 700 या 700 से अधिक दोहे हों। तो ये सतसई ग्रंथ की महत्वपूर्ण है विशेषता। तो 700 यानी संख्या की बात हो रही है। तो संख्या की अगर बात हो रही है तो बिल्कुल ठीक ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी सेट की बात हो रही। ये क्या है? ये सेट है। 700 का एक सेट है, यानी समुच्चय है। यहाँ पे 700 का एक ग्रंथ क्या है? एक समुच्चय है जिसमें 700 दोहे रखे गए हैं। तो समुच्चय बोधक विशेषण के रूप में हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक। तो परिमाण क्या मतलब होता है? यहाँ पे आपको देखना है मात्रा। आज मैंने अधिक केले खाए, तो अधिक यहाँ पे है। उस पुस्तक को पढ़ो, ठीक है। उस यहाँ पे है उस पुस्तक को पढ़ो, ठीक है। मोहन 2 लीटर दूध पी गया, सोहन 5 केले खा गया। तो यहाँ पे जो परिमाण बोधक है वो सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्यों होगा? परिमाण यानी यहाँ पर आपको देखना है कि जिसको मापा जा सके। देखिए यहाँ पे क्या है? माप है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अधिक केले खाए, तो इनकी हम गिनती करते हैं। तो गिनती वाला जो है वो परिमाण नहीं होगा, माप वाला परिमाण होगा जिसको किसी मापक से मापा जाए। तो यहाँ पे कितना है? 2 लीटर, ठीक है। 2, ये जो 2 है ये 2 लीटर, ये बिल्कुल ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यह लड़का बहुत होशियार है। अब आपको बताना है रेखांकित। रेखांकित है यह लड़का। यह लड़का बहुत होशियार है, ठीक है। तो एक तो बहुत विशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण। होशियार है ये विशेषण हो जाएगा, और यह विशेषण हमें बताना, इन दोनों को नहीं बताना है। इन दोनों के बारे हमें बताना है कि यह कौन सा विशेषण है। तो इनमें से एक तो गुणवाचक है, तो गुणवाचक कौन सा है? ये होशियार है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक ये है। लेकिन ए विकल्प जो हमारा दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यहां पर है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वह विशेषण जो संज्ञा शब्द के पहले आए। अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वह विशेषण जो संज्ञा शब्द के पहले आए। और संज्ञा क्या है? लड़का। और इसके ठीक पहले कौन सा आ रहा है? यह। तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। इसी सार्वनामिक विशेषण की चर्चा हमने सर्वनाम में भी की थी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि विशेषण में हम इसको विशेष रूप से आपको उपलब्ध कराएंगे।
किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण तो मैंने आपको बताया, लेकिन वो अनिश्चयवाचक भी होना चाहिए। हमारे पास पहला जो तथ्य है वो क्या है? मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा सी ऑप्शन। अनिश्चितता बोध कराने के लिए मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, तो कोई किसके पहले है? पुस्तक के पहले, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और कोई से निश्चितता बोध नहीं हो रहा, यानी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए किसी ने, यहां पे किसी हो जाएगा, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, तो ये जो बहुत है ये अनिश्चयवाचक नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे कुछ जो है वो भी अनिश्चयवाचक होगा, इसलिए ये विकल्प सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। अब मानव विशेषण से क्या, मानव से विशेषण कैसे बनेगा? मनुष्य, मानवता, मानवीकरण या मानवीय? बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, मानवीय, यानी ऐसा मानव जिसमें मानवीय गुण व्याप्त है, तो वो हो जाएगा मानवीय। जब हम ता लगाते हैं तो उससे भाववाचक संज्ञा भी बनता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और ये हमारा विशेषण हो जाएगा मानवता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से विशेषण चुनिए। विशेषण आपको देखना है, भलाई, मिठास, थोड़ा और स्वयं। ऑप्शन है हमारे पास भलाई, मिठास, थोड़ा और स्वयं। बिल्कुल ठीक हो जाएगा सी ऑप्शन, थोड़ा। थोड़ा, ये जो थोड़ा है ये मात्रात्मक विशेषण है, बिल्कुल ठीक उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर से क्या बनेगा? आदरणीय, आदरपूर्वक और आदरणीय। ये आदरकारी, आदरणीय, आदरपूर्वक, और सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आदर से जो विशेषण बनेगा वो कौन सा बनेगा? आदरणीय बनेगा। ठीक है, जो आदर करने योग्य हो। आगे बढ़ेंगे हम। कौन सा विकारी शब्द है? तो विकारी शब्द, अब मित्रों हम देख लेते हैं, शब्द को अगर हम विकार के आधार पर भागों में बांटते हैं तो हमारे पास जो विकल्प हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। ऑप्शन हमारे पास में है, जी हाँ। अब इसको हम दो भागों में बांटते हैं, शब्द को हम विकारी और अविकारी। थोड़ा सा समझा देते हैं आपको हम, अविकारी। ठीक है, यहाँ पे विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण और चौथा क्रिया। ठीक है, यहां चौथा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और क्या हो जाएगा चौथा हमारे पास? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये चार हो गए, ये विकारी शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी आपको बी विकल्प का चयन करना चाहिए था। बाकी ये क्या है? ये तीनों ही अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी जिनको लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या है? मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर के विशेषता बताने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? अब यहां पे हमारे पास पुनः वही प्रश्न आ रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की। सी ऑप्शन है कि विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही हैं, इसलिए ये वाला विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु, जिसको जानवर कहते हैं, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पाश्विक, पशुत्व, पशुता या पशुपति? तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा सी ऑप्शन, पशुता। ठीक है, पशुता, पशु के गुणों को धारण करने वाली पशुता। ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे हम। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? तो विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? नति, बलाहक, पुष्पित और सुषुप्ति। तो सुषुप्ति मतलब सोना, तो यहाँ पे पुष्पित है यानी पुष्पों से भरा हुआ, पुष्पों से लदा हुआ, यानी पुष्पित। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घना का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? घना का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? घनाकार, घनी, घनघोर या घनयुक्त? तो घनघोर जो है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी घनघोर शब्द विशेषण के रूप में है जो घना से बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? राष्ट्रीय, स्थान, अनुभव या पुष्प? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ए है, राष्ट्रीय। और ये बना किससे है? राष्ट्र से बना हुआ है। राष्ट्र से ये शब्द बना हुआ है जो कि विशेषण है, और ये सारे ही विशेषण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अग्नि का विशेषण शब्द, अग्नि, आग भी कह सकते हैं। अग्नि का विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? विकल्प है अग्निकार, तो अपर्सन। ठीक है, अपर्सन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो अग्निकार है, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। आग्नेय, अग्निकृत, अग्निवेश, और बी ऑप्शन हमारे पास में है जिसको हम आग्नेय कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? आग्नेय। ये हलंत लगा हुआ है, तो आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें कि ये आधा है। ठीक है, आग्नेय बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? मुझे खाने के लिए दे दो, वह बहुत होशियार लड़का है, यह गीत गा रही है, राम 1 किलो दूध पी गया। ठीक है, सी ऑप्शन है, यह गीत गा रही है। यह गीत गा रही है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ये मानव से मानवीय है, नाटक से नाटकीय है, स्व से स्वकीय है, स्व से स्वकीय है। ठीक है, स्वकीय ये मैंने आपको लिख करके बता दिया। वित्त से वित्तीय है। ठीक है, अब इनमें से जो बिल्कुल ठीक होगा वो सी ऑप्शन होगा। मानव भी संज्ञा है, इसमें क्या है? मानव, तो ये भी संज्ञा हो जाएगा। नाटक भी संज्ञा हो जाएगा, और जो वित्त है, वित्त का मतलब भी धन हो जाएगा। अब ये स्व का अर्थ होता क्या है? स्व का होता है अपना। ठीक है, अपना, या हम इसको स्व को हम स्वयं कह सकते हैं, स्वयं। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये मित्रों हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, ये प्रोनाउन हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? पुनः हमारे पास प्रश्न है। यहाँ सुखी है, तो ये किससे बना हुआ है? सुख से बना हुआ है। प्रसन्न है, कटु है, और सुंदर है, सुंदर है। ठीक है, तो अगर हलंत लगा हुआ है तो इसको आप मान लें कि आधा है, तो इसको पढ़ सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सुख से बना हुआ है सुखी। ठीक है, सुख से बना हुआ है सुखी, और ये बिल्कुल ठीक विशेषण के रूप में रहेगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? पुनः हमारे पास वही प्रश्न आ रहे हैं। फैनिल, धूमिल, लौकिक और प्राथमिक। प्रथम से प्राथमिक बना है, और बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। प्रथम से प्राथमिक है, प्रथम से प्राथमिक बना हुआ है, और इसी में संज्ञा शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। प्रथम मतलब संख्या का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। कौन सा शब्द संख्या से बना हुआ विशेषण नहीं है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इनको हमने इसीलिए रखा है कि यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। भयंकर, भय से भयंकर, शुभ से शुभंकर, रुचि से रुचिकर, और लाभ से लाभकर, और बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा इनमें बी ऑप्शन, जो कि संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है, शुभ से शुभंकर। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से काल बोधक विशेषण कौन सा है? काल यानी जो समय का बोध कराए। गीला, पतला, पुराना और भला। पुराना शब्द जो है
वही कालवाचक विशेषण है। और कालबोधक विशेषण यानी जो समय की बात करें, ठीक है, समय की बात करें, बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक जो गुण का बोध कर रहा है, काला, लंबा, 50, युवा, ठीक है, यहां से ये संज्ञा है, बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। सॉरी, गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये संख्या है, संज्ञा नहीं संख्या है, ठीक है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। शेष काला रंग को बता रहा है, लंबा कद को बता रहा है, युवा अवस्था की चर्चा कर रहा है, तो इसलिए ये सारे ही गुणवाचक विशेषण के रूप में रहेंगे। जो क्वालिटी की बात करेंगे, गुण की बात करेंगे, गुण या फिर जो क्वालिटी की बात करेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो गुणवाचक विशेषण के रूप में हो जाएंगे। अब आपको 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है। मैंने आपको बताया ये क्या होता है, संज्ञा के पहले आता है, संज्ञा के पहले, ठीक है, तो ये हम तथ्य ध्यान रखेंगे। हमारे ये प्रश्न दिए हुए हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, यह पानी तो सबका है, मुट्ठी भर दाने के लिए भिखारी दौड़ा, थोड़े अनाज की कीमत ज्यादा है। अब आपको इसमें से उत्तर मिल गया होगा, चलिए हम उत्तर शो कर देते हैं। बी ऑप्शन, यह पानी, यह क्या है, यह जो है ये संज्ञा के ठीक पहले प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा के ठीक पहले प्रयुक्त हुआ है और विशेषता बताने का काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा। हम इसी का चुनाव करेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण विशेषणों का भेद होता है, विशेषणों का भाव होता है, विशेषणों की विशेषता बताता है, विशेषणों के गुण बताता है। मित्रों सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। प्रविशेषण जो होता है वो विशेषणों की भी विशेषता बताता है। जैसे अगर कहा गया कि ईमानदार, अगर कहा गया ईमानदार और ईमानदार के आगे कह दिया गया कम ईमानदार, बहुत ईमानदार, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बहुत और कम, ये दोनों ही ईमानदार की भी विशेषता बता रहे हैं, ईमानदार की भी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। बहुत ईमानदार जो है वो क्या कर रहा है, ईमानदार की भी विशेषता को बताने का काम कर रहा है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, मदन काली पतलून पहन करके खेलने आया, ए ऑप्शन है। अगर ये देखिए ये मदन है, पतलून पहनकर खेलने आया, तो विशेषता पतलून की कौन बता रहा है, काली, और ये किसका बोध करा रही है, रंग का बोध करा रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण के रूप में इसको हम प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। गुण, रंग आदि, अवस्था, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पुस्तक में से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तक से कौन सा विशेषण, ये तो बहुवचन हो जाएगा, पुस्तकीय, पुस्तकों, ये भी बहुवचन हो जाएगा। पुस्तकालय, हमारे पास दो विकल्प हैं, पुस्तकालय और पुस्तकीय, जो बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। पुस्तकीय ज्ञान, ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान, और पुस्तकालय क्या है, ये भी संज्ञा है, जो कि आपको ये पता होना चाहिए, हमने आपको संज्ञा में परिभाषित किया था। तो पुस्तकीय क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, जो पुस्तक शब्द से बना हुआ है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। अब फिर हम देखेंगे यहाँ पे संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है। दयालु किससे बना है, दया से। सड़क छाप बना है सड़क से, ठीक है। भूख से बना है भूखा, ठीक है, और ये तो स्वयं संज्ञा है, तो विशेष, बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा लिखित, ए ऑप्शन है। और लिखना क्या है, लिखना क्या है, ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है, क्रिया है। लिखना क्या है, क्रिया, और ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। अब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण है, बिल्कुल ठीक उत्तर। चलता, प्यारा, रंगीन और ऊंचा, सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए ये तो क्रिया से बना हुआ है, चलता, प्यार से बना हुआ है प्यारा, प्यार से बना हुआ है प्यारा, ठीक है। तो ये प्यार क्या हो जाएगा, ये एक भाव है, ये क्या है, एक भाव,
और इसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? चलिए देख लेते हैं, वाक्यों को पढ़ करके हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि खेल का मैदान लंबा है, ये परिमाण नहीं है। पंकज अच्छा गायक है, ये गुण है। मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ये ओले जो है इसके लिए बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? आपको फिर से बताना है। सोहन 5 लीटर दूध पी गया, ठीक है। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। रमन 5 केले खा गया। आज मैं अधिक अंगूर खा लिए। और परिमाण के बारे में ए में चर्चा हो रही है, जिसमें 5 लीटर की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें 5 लीटर की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे हम। 32 नंबर प्रश्न, फिर से हमारे पास सार्वनामिक विशेषण आ गया। मित्रों, यहां से आपका 110% क्वेश्चन आना ही आना है। सार्वनामिक विशेषण किसी भी परीक्षा में ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से प्रश्न ना आए। कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, यहाँ कुछ का प्रयोग है। यह लड़का बहुत चालाक है। कुछ बच्चे चंदा मांग रहे हैं। प्रतीक 5 केले खा गया। और सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। मैंने आपको बताया कि वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो और विशेषता बताने का काम करे। संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो और विशेषता बताने का काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता बताने का काम हो रहा है। ठीक उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? पुनः हम देख लेते हैं। रैली में लाखों लोग पहुंचे। थोड़ा दूध लाया हूं। किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं। वह खंभा गिर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक उत्तर है डी ऑप्शन। सार्वनामिक विशेषण के रूप में वह खंभा, वह जो है खंभे के पहले प्रयुक्त हुआ है, खंभे के पहले प्रयुक्त हुआ है और बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में हो जाएगा। 34 नंबर, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? उस गाय को चारा डालो। यह लड़का सुंदर है। थोड़ा भोजन करो। वह घर अब नहीं है, या वह घर अब यहाँ नहीं है। सी ऑप्शन, संकेतवाचक विशेषण नहीं है तो थोड़ा भोजन करो ये संकेतवाचक नहीं है। लेकिन यहाँ पर उस गाय को, ठीक है, यहाँ पे यह लड़का सुंदर है, यह लड़का सुंदर है, उसी लड़के की बात हो रही है। वह घर अब यहाँ नहीं है, तो सब में संकेत है। लेकिन थोड़ा भोजन करो ये संकेत नहीं है, तो आपको सी ऑप्शन विकल्प चयन करना है। किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है, तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है सी ऑप्शन में। हमारे पास विकल्प है कि जिस काम को करना है न हो उस पर चिंतन मूर्खता है। जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है। तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण यहीं पर बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में हो जाएगा। आपको आगे बढ़ाना है। 36 नंबर प्रश्न की बात करनी है कि किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक यहाँ पे जिसमें रंग, अवस्था, दशा आदि की चर्चा हो, तो बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, ये मुलायम है। उसने 5 मीटर कपड़ा बिल्कुल नहीं। उसके पास 4 पुस्तकें बिल्कुल नहीं। उस वृक्ष को मत काटो, यहाँ पे भी नहीं। ए ऑप्शन हमने पहले ही बता दिया आपको कि दशा के बारे में बातचीत हो रही है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। 4 किलो, ठीक है, परिमाणवाचक। 4 किलो यानी निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक है क्योंकि इसके लिए एक पैमाना निर्धारित है। पैमाना निर्धारित है, ठीक है। अंदाजे से कोई भी वस्तु नहीं दी गई। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, ठीक है। तो दूध के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? गर्म, ठीक है। और गर्म जो है बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक यहाँ पे सर्वनाम नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग अभी हो सकता है सार्वनामिक विशेषण कहें क्योंकि संज्ञा के पहले प्रयुक्त है। नहीं, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अंतर ध्यान रखना है
कि कैसे आपको ठीक उत्तर का विकल्प चुनाव करना है। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित परिमाण, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। कुछ आटा, तो ये कुछ तो है, ये बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति, ये बिल्कुल नहीं। उस पंखे को साफ करो, परिमाणवाचक की बात हो रही है। मापने के लिए तत्पर होना चाहिए और एक निश्चित पैमाना होना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि यह 1 एकड़, ठीक है, 1 एकड़ सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है। विकल्प आपको इनमें से ही बताना है। सार्वनामिक विशेषण में बी ऑप्शन ठीक होगा, यानी उस घर में मेरी सहेली रहती है। उस घर में मेरी सहेली रहती, उसने मुझे बिल्कुल नहीं होगा जहां पे। अब देख लीजिए, आगे की भी देख लेते हैं। मुझे सर्वनाम है, बिल्कुल नहीं, यहां पे ये गलत हो जाएगा। किसी, यहां पे किसी का प्रयोग है, किसी को कुछ दे दो, संज्ञा के पहले नहीं आया। जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है, ये संबंधवाचक है, बिल्कुल बी ऑप्शन ठीक उत्तर होगा। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, वह जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो तो विशेषण हो जाएगा। यानी यहां पे क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता, जिस शब्द से विशेषता बताई जाए, जिस शब्द से विशेषता बताई जाए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। और विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, या जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। विशेष्य क्या हो जाएगा, ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है। उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्कृष्ट। क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट, इसका विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संस्कृति का विशेषण क्या होगा। 100% इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ए ऑप्शन होगा इसका, सांस्कृतिक होगा। ठीक है, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अ की मात्रा होनी चाहिए थी। संस्कृत नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा, संस्कृति का सांस्कृतिक। वैसे ही आदर का आदरणीय। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा, अब अच्छा का क्या होगा, अच्छा है, वह अभी आ जाए, यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा तुम घर चलो, तो तुमने अच्छा किया आ गए, ये बिल्कुल ठीक उत्तर होना चाहिए इसमें से बी ऑप्शन, यानी आपको विकल्प के रूप में यह स्थान बहुत अच्छा है, बहुत प्रविशेषण और अच्छा विशेषण के रूप में। ठीक है, नीचे दिए गए जोड़ों में से सही नहीं है उस उत्तर को छांटना है। वर्ष का वार्षिक, वन का वन्य, व्यवसाय का व्यावसायिक, वंदना का वंदकी। डी ऑप्शन होगा वंदना का वंदकी, यह बिल्कुल नहीं होगा, यह वंदनीय होना चाहिए था, वंदनीय। ठीक है, जो बिल्कुल ठीक उत्तर होना चाहिए था वो वंदनीय होना चाहिए था, इसलिए गलत जोड़ा जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल में बने रहें, आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है और साथ साथ में एक घंटी जैसा आइकन है, उसको मित्रों प्रेस करना है, ताकि हम आपको नोटिफाई कर सकें, आपको समय पर हम आपको जानकारियां उपलब्ध करा सकें। तो बने रहें, मैं प्रभात मिश्रा आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत